हेलो, मैं सुधाकर कुमार। ज्योग्राफी। कृष्ण छिद्र जिसे हम ब्लैक होल बोलते हैं, एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता है दोस्तों, क्योंकि कृष्ण छिद्र ब्लैक होल का गुरुत्वीय बल इतना ज्यादा होते हैं कि वहां से प्रकाश भी वापस नहीं आते हैं। इस अनुसार कथन एक सही हो जाएंगे, ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या भी करता है। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में खड़ा है। वह डायरेक्शन को भूल गया है, लेकिन उसके पास कोई दिशा ज्ञान का यंत्र भी नहीं है, लेकिन वह ध्रुव तारे को पहचान कर लिया है। क्वेश्चन ये कर रहा है कि उसको गांव पहुंचने के लिए है ना कौन सा मार्ग अपनाना होगा। दोस्तों, ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की ओर रहते हैं, इसलिए उस व्यक्ति को ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रख करके चलनी चाहिए। और उसको ये पता है कि उसका घर वहां से पूर्व दिशा में है, तो वो पहुंच जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाँ, दिखाई नहीं पड़ेगा। क्या नहीं दिखाई पड़ेगा? आकाश का जो रंग है वो काला दिखाई देगा। तारे टिमटिमाते नहीं हैं, वहां पर कोई वायुमंडलीय नहीं होने के कारण वहां तारे टिमटिमाते नजर नहीं आएंगे। अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी के तल के ताप से कहीं अधिक होता है, ऐसा नहीं है। अंतरिक्ष में कहीं अधिक ताप है तो कहीं कम। इस अनुसार से कथन एक और दो सही हो जाएंगे। बे फॉर बॉम्बे, बी ऑप्शन। श्याम बीवर क्या है? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, श्याम बीवर क्या है? जब तारे सुपरनोवा होते हैं तो श्याम बीवर, यानी कहने का सेंस ये हुआ कि जब तारे विखंडित होते हैं तो श्याम बीवर के रूप में खत्म हो जाते हैं, यानी कि सिमट गया तारा। श्याम बीवर का मतलब कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंड मॉडल जैसे शब्द संदर्भ में आते हैं। दोस्तों, इवेंट होराइजन का मतलब ब्लैक होल के क्षेत्र का निर्धारण से है। वहीं स्ट्रिंग थ्योरी का मतलब ब्रह्मांड की व्याख्या एक कंपाउंड स्ट्रिंग के रूप में किया गया है। वहीं सिंगुलैरिटी का मतलब जहां गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत ज्यादा हो, अनंत हो। इस प्रकार से ब्रह्मांडों के प्रेक्षण और बोध का प्रयोग किया जाता है। 5 का ए। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है, ऐसा विषुवत रेखा पर प्रतीत होता है। दोस्तों, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे के ओर संकेत करते हैं वह है ध्रुव तारा। वो आपको सप्तऋषि है। हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी थी। हब्बल टेलीस्कोप यह बीटलग्यूस नामक तारे का प्रतीक भेजा था, छाया भेजा था। हबल टेलीस्कोप। निम्नलिखित में कौन खगोलीय वस्तु नहीं है? पल्सर, कृष्ण मास्टर, भंगुर तारा या क्वासर? दोस्तों, इसमें पल्सर, भंगुर तारा और क्वासर तीनों भौगोलिक वस्तु से संबंधित है, लेकिन कृष्ण मास्टर यहाँ का मतलब कुछ नहीं बनता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह को नक्षत्र या तारामंडल कहते हैं। बी ऑप्शन। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है दोस्तों।
कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादन किया था? एस चंद्रशेखर। कृष्ण छिद्र का मतलब होता है ब्लैक होल। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? तारों का कृष्ण विवर। ऑप्शन नंबर बी। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को करीब दोस्तों 25 करोड़ साल का समय लगता है। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? बाइट एक ऐसा शब्द है जो कि कंप्यूटर से संबंधित है। बी डी यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।